नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 सितंबर 2009 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर रिलीजियस हार्मनी के लिए दुनिया को कहीं जगह खोजनी है तो रिलीजियस हार्मनी के लिए उत्तम स्थान विश्व तीर्थ कहीं पर है तो वो गुजरात की धरती पर है। गुजरात की धरती चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक उसकी पहचान जिसको 1857 का स्वातंत्र संग्राम जब हुआ, इसी धरती के भील, नायका, बसावा मेरे आदिवासी भाइयों ने अपना रक्त बहाया था। दुनिया जलियांवाला बाग से परिचित है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि साबरकांठा की धरती पर 1200 से अधिक लोगों को अंग्रेज सल्तनत ने मौत की घाट उतार दिया था। जलियांवाला बाग से भी भयंकर घटना, वो शहादत और बलिदान इस धरती पर हुआ था। ये वो धरती है जहां 400 साल पहले भक्ति मार्ग में रंगे एक भक्त कवि ने अस्पृश्यता के खिलाफ युगल बजाया था। उस जमाने में नरसिंह मेहता ने इस धरती पर अस्पृश्यता के खिलाफ जंग छेड़ा था और जिसको बाद में महात्मा गांधी ने सामाजिक चेतना का रूप दिया था। ये वो धरती है जहां पर जब हिंदू समाज में विकृतियां आई, धार्मिक आस्थाओं में विकृतियों ने स्थान ले लिया, श्रद्धा अंधश्रद्धा में पलट गई, तब तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था और जिन्होंने अंधश्रद्धाओं के खिलाफ चोट पहुंचा करके विज्ञान के तराजू पर धर्म को तोलते हुए आने वाली सदियों के लिए मानव जात को एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। यही तो वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन के लिए दो मुख्य धाराओं का नेतृत्व किया था। एक धारा थी सशस्त्र क्रांति की, दूसरी धारा थी अहिंसक आंदोलन की। सशस्त्र क्रांति की धारा का नेतृत्व किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सरदार श्री राणा ने। ये खून गुजरात की धरती का था। और अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व जो आज पूरे विश्व ने जिस लोहा को मान लिया है, तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल, वह रक्त भी इसी धरती का था। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम से काले अंग्रेज पैदा करने का षड्यंत्र किया था। 100 साल के बाद इस धरती पर महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ को जन्म देकर के भारतीय शिक्षा को, स्वतंत्रता के सिपाहियों को तैयार करने का एक साहसपूर्ण कदम उठा करके गुजरात विद्यापीठ को जन्म दिया था। यही तो वो धरती है जब 19वीं शताब्दी में इसी गांधीनगर जिला की एक विधवा गंगाबा, उस जमाने में बहुत छोटी आयु में विधवा हो गई, अशिक्षित थी। उसने उस समाज के बंधनों से बाहर निकल करके अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। विधवा होने के बाद और एक विमेन एंटरप्रेन्योर के नाते उसने स्त्री सशक्तिकरण का अभियान चलाया। और जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आए और गंगाबा के विषय में सुना, महात्मा गांधी खुद गंगाबा को मिलने गए थे, इसी गांधीनगर जिले की गंगाबा। और गांधी जब मिलने गए तो गंगाबा ने महात्मा गांधी को चरखा भेंट किया था, जो चरखा आज हिंदुस्तान की प्रगति का प्रतीक है। यही तो वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, स्वराज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया। आज वो गुजरात की धरती सुराज्य के आंदोलन के लिए अपने आप को सज्ज कर रही है। स्वराज्य प्राप्त हुआ, हम सुराज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुजरात की वो धरती है जिसने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था और पूरा हिंदुस्तान
गुजरात की श्वेत क्रांति के नेतृत्व को आज भी स्वीकार कर रहा है। रशियन अध्यक्ष जब हिंदुस्तान की धरती पर आए थे तब गुजरात ने कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा एक अलग मॉडल उनके सामने रखा था कि एक तरफ देश दुनिया पूंजीपतियों के हाथ जा रही है, दूसरी तरफ साम्यवादी विचार प्रभाव पैदा कर रही है, और दोनों के बीच में एक तीसरी विचारधारा मानव जात के कल्याण के एक आर्थिक विचार लेकर के चल सकती है, और वो सहकारिता आंदोलन का परिचय रशिया के अध्यक्ष को गुजरात की धरती ने करवाया था। यही तो वो धरती है जिसने श्वेत क्रांति से लेकर के गुजरात की कभी पहचान नहीं थी कि हम कृषि क्षेत्र में कहीं हो सकते हैं। हम रेगिस्तान से भरी हुई हमारी जिंदगी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी तो रेगिस्तान क्या होता है उसको भली भांति जानती है। राजस्थान की धरती से उनका नाम आता है। राजस्थान और गुजरात का कभी कृषि क्षेत्र में कभी नाम निशान नहीं था, लेकिन स्थितियों को पलटा और आज हिंदुस्तान के सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व यही गुजरात की धरती कर रही है। देश कृषि विकास की दुनिया में 2%, 2.5%, 3% से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। गुजरात के किसानों ने पसीना बहा करके 9.9% कृषि विकास दर करके सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया है। मैं गुजरात के सभी मेरे किसान भाइयों बहनों को आज नमन करना चाहता हूं। यही तो गुजरात की धरती है जो कभी औद्योगिक पूंजी निवेश में कभी एक नंबर पर नहीं थी। हम महाराष्ट्र से निकलने के बाद एक प्रकार से जीरो से प्रारंभ करने की हमारी अवस्था थी। 1960 में हमने यात्रा का प्रारंभ किया था, लेकिन ये गुजराती ताकत थी, गुजराती मन के एंटरप्रेन्योरशिप सामर्थ्य था कि हमने धीरे 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 करते 50 साल आते आते आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान में हम नंबर 1 पर पहुंच गए। औद्योगिक पूंजी निवेश में आज देश को बहुत बड़ा योगदान गुजरात की धरती कर रही है। आज ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और वैश्विक अर्थनीति, अर्थ कारण और आने वाली दुनिया को प्रभावित करने वाला है, तब सामुद्रिक व्यापार की ताकत बढ़ने वाली है। चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, वैश्विक व्यापार बढ़ने वाला है। अर्थनीति पर वैश्विक व्यापार का प्रभाव रहने वाला है। छोटे से छोटे उत्पादनकार को भी वैश्विक परिवेश में अपने उत्पादन के क्वालिटी को मेंटेन करने करके नौबत आने वाली है। और जब वैश्विक परिवेश की ओर दुनिया प्रवेश कर चुकी है, तब गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, ये समुद्री किनारा जो कल तक वर्जिन समुद्री किनारे के नाते गर्व लिया जाता था, आज वही समुद्री किनारा हिंदुस्तान के समृद्धि का प्रवेश द्वार बनता चला जा रहा है। और हिंदुस्तान का प्राइवेट कार्गो का 80% कार्गो इसी गुजरात के समुद्र किनारे पर से आज कार्य चला रहा है। और मैं वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरा उत्तरी भारत अपने व्यापारिक जीवन के लिए गुजरात के समुद्र किनारे का उपयोग करता होगा। गुजरात का गर्व है। इसी धरती से महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की थी, नमक का कानून तोड़ा था और पूरी सल्तनत को हिला दिया था। उसी धरती को इस बात का गर्व है कि अधिकतम हिंदुस्तान, दिल्ली भी गुजरात का नमक खाता है। और जब गुजरात का नमक खाता है, हमें गर्व है। मेरे छोटे छोटे लोग मजदूरी करके जो नमक पैदा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान गुजरात का नमक खाता है। इस बात का गर्व होता है। गुजरात है जो आज एग्रीकल्चर सेक्टर, व्यवसायिक क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में हम नई ताकत बनकर के उभर रहे हैं। आज गुजरात अनेक नई यूनिवर्सिटीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो आने वाली शताब्दियों तक मानव जात के मन को प्रभावित करने वाले हैं। गुजरात विद्यापीठ ने देश के आजादी के आंदोलन को एक नई ताकत दी थी। और मैं देख रहा हूं 3 जो नए यूनिवर्सिटी हमने लिए हैं, यूनिवर्सिटी में एक चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। और तीनों का क्षेत्र ऐसा है जो आने वाली शताब्दी में भारत के जीवन को एक आवश्यक मैन पावर पहुंचाने का सामर्थ्यवान काम इस धरती पर होने वाला है। व्यापार उद्योग जगत के लोगों को सीईओ की जरूरत होती है। हमारे आईआईएम विश्व को जैसी जरूरत है इस प्रकार के सीईओ को जन्म देते हैं। हम इस बात का गर्व भी करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं
जो दुनिया को सीईओ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य और है, आज देश को जरूरत है अच्छे शिक्षकों की, और तब जाकर के जिस प्रकार से IIM का लेवल है, हम आने वाले दिनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के माध्यम से एक ऐसे दायरे की ओर जा रहे हैं कि जहां से जो प्रोफेशनली शिक्षक वृत्ति के हो, प्रवृत्ति के हो, जीवन शिक्षा प्रवृत्ति के लिए समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे होनहार नौजवानों को बुला करके 5 साल की लंबी ट्रेनिंग दे करके विश्व के लिए आवश्यक ऐसे उत्तम शिक्षकों का निर्माण करने का अभियान हम चलाना चाहते हैं। और अगर इस बात में हम सफल हुए, मैं देख रहा हूं वो दिन दूर नहीं होगा। इस प्रकार के सीईओ को लेने के लिए आज कैंपस इंटरव्यू करके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए की बोली जाती है। वो दिन आएगा जब शिक्षकों को इसी प्रकार से कैंपस के ले जाने का एक अभियान चलेगा। इस प्रकार के शिक्षक देने का हमारा सपना है। आज पूरे विश्व को शिक्षकों की जरूरत है। भारत की संस्कृति से रंगे हुए शिक्षक अगर विश्व में हम पहुंचा पाए तो पूरी दुनिया को हमारी सिर्फ शिक्षा नहीं, हमारी संस्कृति से भी हम प्रभावित कर सकते हैं। इन सपनों को लेकर के गुजरात चल रहा है। हम युवा शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। कल ही हमने एक नई योजना का आरंभ किया है। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर इस योजना का प्रारंभ हुआ है और वह है चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप। इस चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप के माध्यम से मैं होनहार नौजवानों को निमंत्रण देता हूं, युवा शक्ति को निमंत्रण देता हूं। आइए, आपकी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य गुजरात सरकार कैसे चल रही है, सरकार काम की व्यवस्था क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको जानिए, पहचानिए, परिचय लीजिए, समाज की समस्याएं क्या होती है समझिए। 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़िए और बाद में आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए। मुझे विश्वास है ऐसे होनहार नौजवान आएंगे, पूरे शासकीय व्यवस्था में एक नया ब्लड आएगा, नया प्राण आएगा, नई चेतना आएगी। जो चेतना सुराज्य के लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया पर्व का प्रारंभ करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुजरात की धरती प्रयोगशील धरती है। गुजरात की धरती कुछ परिणामकारी स्थितियों को पैदा करने वाली चीज है। मैं आज भी बड़े गर्व के साथ कहता हूं, अगर रिलीजियस हार्मनी के लिए दुनिया को कहीं जगह खोजनी है तो रिलीजियस हार्मनी के लिए उत्तम स्थान अगर पूरा विश्व तीर्थ कहीं है तो रिलीजियस हार्मनी का विश्व तीर्थ गुजरात की धरती पर है। सदियों पहले ईरान से निकाले गए पारसी बंधु, मुट्ठी भर पारसी बंधु, जब उनको निकाला गया, निहत्थे थे, अकिंचन थे, जब गुजरात की धरती पर आए तो मेरे पूर्वजों की संस्कृति और संस्कार की ऊंचाई उतरी थी कि उन मेरे पारसी भाइयों का गुजरात की धरती पर स्वागत हुआ। मुट्ठी भर दुनिया की सबसे छोटी पारसी कौम और सबसे धनी गौरवपूर्ण जीवन जीने वाली इसी धरती में पैदा हुई, पली, उनका विकास हुआ। इससे बड़ा रिलीजियस हार्मनी का विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता। ये विश्व रिलीजियस हार्मनी का विश्व तीर्थ ये मेरी गुजरात की धरती है। उस धरती को मैं नमन करता हूं और उस धरती के 5.5 करोड़ गुजरातियों के ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आज आपका सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। भारत के संविधान की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ आपका जीवन, हम जिस स्वराज्य की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद हमें नई प्रेरणा देंगे। मैंने आते ही महामहिम जी से प्रार्थना की कि 5 दिन के बजाय अगर आप 6-7 दिन निकालते तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से हम आपके इस पूरे गुजरात की यात्रा को और अच्छे ढंग से हम आयोजित कर सकते हैं। लेकिन उनकी व्यस्तताओं को देख करके भी हमें 5 दिन का उनकी सेवा करने का जो अवसर मिला है, मैं गर्व अनुभव करता हूं। और शायद हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य ऐसा होगा जो राष्ट्रपति महोदय जी को 5 दिन सेवा करने का अवसर मिला है। शायद महाराष्ट्र को भी नहीं मिला होगा। तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फिर एक बार इस बात के लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।